बजट दलित और आदिवासी समाज के आर्थिक अधिकारों के साथ धोखाधड़ी। रांची के प्रेस क्लब सभागार में NCDHR सामाजिक संगठनों का देशव्यापी मंच की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसके माध्यम से केंद्रीय बजट में दलित एवं आदिवासियों के लिए बजट में कटौती विषय पर बात रखी गई। संगठन के विशेषज्ञों ने कहा कि वर्तमान में पेश हुए केंद्रीय बजट के विस्तृत अवलोकन से स्पष्ट होता है कि समावेशी विकास एवं समता एक आह्वान बनकर रह गया है। सामाजिक स्तर पर यह दलित और आदिवासी समाज के आर्थिक अधिकारों के साथ धोखाधड़ी के समान है। साथ ही कहा कि आदिवासी और दलित समाज हमेशा बजट से निराश होते आए हैं। आज की इस प्रेस वार्ता में जैसा कि आप सभी को मालूम है, 1 तारीख को केंद्रीय बजट जारी किया गया है और इस केंद्रीय बजट में खासकर दलित और आदिवासी के लिए जो बजट प्रावधान किया गया है उस मुद्दे पर आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, संवाददाता सम्मेलन है। और दलित और आदिवासी का बजट मूलतः प्रावधानों के हिसाब से 3 सिद्धांत पर आधारित है। पहला ये कि उनकी जनसंख्या के हिसाब से बजट में भी उतना प्रतिशत आवंटन किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि दलितों का जनसंख्या इस देश में करीब 16% है और आदिवासियों का 8% से ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आपका बजट में एलोकेशन भी होना चाहिए। लेकिन ये लगातार हम लोग देख रहे हैं कि इस बजट प्रोविज़न में जनसंख्या के अनुपात में तो कभी भी इनका एलोकेशन नहीं होता है। जो एलोकेशन होता है उसमें से भी एक बड़ा हिस्सा ऐसी योजना में एलोकेशन कर दिया जाता है जिसमें दलितों और आदिवासियों को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। सिद्धांत ये है कि जनसंख्या के हिसाब से एलोकेशन करना है और उन्हीं समुदाय को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, इस सिद्धांत पर आधारित। और तीसरा है कि वो 31 मार्च के अंदर में लैप्सेबल नहीं होना है। तो ये मूल सिद्धांत के आधार पर ये बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया है। तो इस साल भी जब हम लोग देख पा रहे हैं तो दलितों के मामले में यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि करीब 11% बजट एलोकेशन किया गया है और आदिवासियों के मामले में 8% के करीब एलोकेशन किया गया है। ये मोटे तौर पर आपका तस्वीर सही नज़र आती है, लेकिन जब उसके अंदर में जाएंगे तो और भी विपरीत परिस्थिति हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग बोलेंगे कि जो सीधा बेनिफिट इनको नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए SC वाले मामले में आप देखेंगे कि यूरिया सब्सिडी का पेमेंट के लिए बजट पिछले अभी इस साल में किया गया था, पिछले साल। उसी तरीके से न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पेमेंट के लिए किया गया है और ऐसे ही बहुत सारे लंबे लिस्ट हैं जिसके आधार पर इनको कभी भी ये फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो इस साल का भी यही देखा जा रहा है कि बहुत कम परसेंटेज, जो इतना 11% बोल रहे हैं और 6% बोल रहे हैं, उसमें से जब हम रियली देखेंगे तो 3 से 4% बजट का आवंटन में से ही इन समुदायों को बेनिफिट मिल पाएगा, अगर उसका बेहतर क्रियान्वयन होगा तब। तो ये अभी आने वाला समय में ये देखा जाना बाकी है। प्रेस के साथियों को जोहार, बहुत जोरदार जोहार कहते हुए, चूँकि हर वर्ष केंद्र सरकार एक बजट लाती है जिस पर देश के हित को आदिवासी दलित पिछड़ों की बात करती है। नीति आयोग की रिपोर्ट बार बार ये बताती है कि किस राज्य में दक्षिण के क्षेत्र हो, पूरब के क्षेत्र हो, उत्तर के दक्षिण जो क्षेत्र हो, दक्षिण के जो क्षेत्र हो, उनके लिए पूरे एक समीक्षा होती है। उसके बाद वित्त मंत्रालय एक बजट बनाता है जिसमें आदिवासियों के कल्याण के लिए, दलित पिछड़ों के कल्याण के लिए एक पूरे चर्चा का ये होता है। उसके बाद एक बजट बनता है ताकि देश को विकास के रास्ते पर लाया जा सके। लेकिन विगत कई वर्षों से यह देखा जा रहा है कि बिना समीक्षा के, बिना बातचीत के, बिना संवाद के जो एजेंसियां होती हैं, जो वित्त संस्थाएं होती हैं, उनसे बिना बात किए ये बजट का प्रावधान लाया जाता है। और हम लोग बहुत खुशी है कि राम राज हो गया। राम राज में भी अगर हमारे साथ बजट में
अगर दलित पिछड़े आदिवासियों की बात अगर बजट में कटौती हो रही है तो ये अच्छा संकेत नहीं है। हर वर्ष होता है, लेकिन रामराज आने के बाद भी अगर दलित पिछड़ों की बात में जो उसके विकास के जो पैसे आते हैं, जो राशि आती है, उस पर कटौती हो रही है। जो आंकड़े हम लोगों ने आपको जो हम लोग दे रहे हैं, तो अगर समीक्षात्मक देखिएगा तो प्रतिशत बहुत कम है और ये लगातार घट रहा, तो ये अच्छा संकेत नहीं है देश के लिए और राज्य के लिए भी नहीं है। जेम्स बताए कि किस किस हेड में खर्च करना है, और एक तरह का ये संवैधानिक प्रावधान है जो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस, उसको एड्रेस करने वाला है। तो हम देख रहे हैं कि इस बार जो जनसंख्या के अनुपात में बजट खर्च होना चाहिए था उसमें कमी किया है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि जो सीधे लाभ पहुंचाने वाला जो स्कीम है उसमें बहुत कम, जैसे एससी का और एसटी का बात करें तो 3.1% ही उस पर सीधे लाभ पहुंचाने वाले पे काम किया है और एसटी का 2.5% में। तो ये एक दुखद बात है कि आप उसके नाम पे अब जैसे लाइवलीहुड के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये सब पे जो खर्च है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा खर्च कर देता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च उन लोगों को लाभ नहीं मिलता है जिनको उसकी ज़रूरत है।